आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा बहुत अहम वीडियो मैं लेकर आया हूँ। फ्रांस से रेलिवेंट, फ्रांस के अपॉइंटमेंट से रेलिवेंट, फ्रांस के वीज़ा रेशो से रेलिवेंट, और ये बताऊंगा कि मैं आपको अगर जिनके पास फ्रांस का वीज़ा है या फिर जो फ्रांस ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर जिन्होंने किसी और स्टेट का वीज़ा अप्लाई करना है लेकिन उसको उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हो, लेकिन उनका जो एक मेन डेस्टिनेशन है वो किसी और कंट्री, क्या वो फ्रांस से ट्रैवल करके उस कंट्री में जा सकते हैं। मैं बात करूँ शेंगन स्टेट्स की, तो इस सब वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस बारे में स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे बात हम करते हैं फ्रांस की वीज़ा रेशो कैसे आ रही है। जिन लोगों ने हमें फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे पुराने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं फॉलो किया है उनको पता होगा कि मैंने काफ़ी देर पहले वीडियोस बनाई थी जिस वक्त एक लोग कह रहे थे स्पेन, तो मैंने कहा था स्पेन से हट के फ्रांस की तरफ आ जाएं, क्योंकि फ्रांस की वीज़ा रेशो अब बेहतर है निस्बतन स्पेन। क्यों? स्पेन ने जितने वीज़े देने थे दे दिए, अब वो वीज़े उस रेशो से नहीं दे रहा। नो डाउट इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि स्पेन ने वीज़े बेताशा दिए हैं, बल्कि बेताशा नहीं बारिश की। हमारे ऑफिस से वीज़े भी ग्रांट हुए, लेकिन जब हमें ये फील होना शुरू हो गया कि अब स्पेन की वो वाली बात नहीं रही तो स्टेप डाउन कर लिया जाए, किसी और कंट्री को देखा जाए जिसकी वीज़ा रेशो बेहतर है। तो हमने फ्रांस को चूज़ किया। जो फ्रांस को चूज़ किया तो उसकी जो वीज़ा रेशो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस से इतने वीज़े ग्रांट हुए कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रांट हुए, रिफ्यूज़ भी हुए, लेकिन उसकी वीज़ा रेशो उस वक्त जिस तरह जब स्पेन पीक पे जा रहा था तो साथ फ्रांस भी इसको स्टैंड कर गया। राइट नाउ जो फ्रांस की वीज़ा रेशो है वो कैसी है? देखें, वीज़ा हमेशा कागजात पे होता है, वीज़ा हमेशा डॉक्यूमेंट्स पे होता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जी कि मैं अप्लाई करूँगा, मेरे पास कागजात जैसे मर्जी हो, मैं जाके अपना केस अप्लाई करूँगा, अली का वीज़ा हो गया तो ज़ुबैर का वीज़ा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके वीज़ा हमेशा कागजात पे होंगे। कागजात जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके सर्कमस्टेंस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके टाइज जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके बिहाफ पे मैं अक्सर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फैमिली मेंबर्स हैं तो आप कोशिश करें कि फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करें ताकि वीज़ा रेशो उनके सर्कमस्टेंस आपके बन जाए। क्योंकि जो अकेला मर्द होता है वो जाके छुप सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है कि बीवी के साथ अप्लाई करेंगे या फिर इस तरह की सर्कमस्टेंस के साथ, तो वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो बात मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये होगी वीज़ा रेशो की बात। हम लोग आते हैं अपॉइंटमेंट्स का। एक बुरी खबर है, बुरी खबर यह है कि फ्रांस की अपॉइंटमेंट्स बंद हो चुकी हैं। अपॉइंटमेंट्स किस तरह बंद हो चुकी हैं? इस साल की दिसंबर तक के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर के अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, लेकिन अभी बात क्लियर नहीं है कि AEG वाले यानी अमेरिकन एक्सप्रेस वाले अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको इन फ्यूचर बाद में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंटली AEG यानी अमेरिकन एक्सप्रेस वाले फ्रांस के अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे, तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें दो क्लियर होगी। अब बात आता है कि अब हम लोग क्या फ्रांस से, जिनके पास फ्रांस का वीज़ा है, जिनके अपॉइंटमेंट्स है, जिनके वीज़े ग्रांट होंगे इंशाअल्लाह, जिनके ग्रांट हुए में जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्या वो फ्रांस से किसी और कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं? जैसे मैं कहता हूँ पुर्तगाल में या नॉर्वे में, आइसलैंड में, आयरलैंड में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, स्पेन में, फिनलैंड में, इस्टोनिया में, इस तरह की कंट्रीज़ में जो बिल्कुल वो ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रांस के वीज़ा ज़रूरी है कि आपके पास वीज़ा वैलिड हो, आप वहाँ से बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं वेरी इजीली, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास वीज़ा वैलिड हो। अगर आपका वीज़ा वैलिड नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपको उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाए, आप कहते हैं जी कि मैं फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर लेता हूँ कि क्या पता मुझे फ्रांस का वीज़ा मिल जाए, आपने पर जाना स्पेन है, तो आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करेंगे, आप फ्रांस के एयरपोर्ट पे पेरिस में उतरेंगे तो आप पेरिस से आगे दूसरे एयरपोर्ट पे जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैंने चीज़ें में बता दिया कि आपको अपॉइंटमेंट्स का क्या इशू है, फ्रांस की वीज़ा रेशो कैसी जा रही है, और साथ ही आपको यही बता दिया कोशिश की कि आप दूसरी कंट्री में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो मेन पॉइंट पे अब ओवरऑल देखा जाए, सर्वे किया जाए तो वीज़ा रेशो किस कंट्रीज़ की बेहतर है, अपॉइंटमेंट्स किस कंट्रीज़ की अवेलेबल है। प्रेजेंटली शेंजन स्टेट्स बहुत स्टक हुआ है, अपॉइंटमेंट्स इजीली अवेलेबल नहीं है, लोग ब्लैक में बेच रहे हैं। हमें मैसेजेस आते हैं जी फलां की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है, फलां की, हम लोग किसी को नज़रअंदाज नहीं करता। आपको बाद में क्लियर कर दूँ इस वीडियो के तवस्सुल से, इसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का डन बेस पे काम, किसी किस्म का अपॉइंटमेंट्स वाला काम कि आपका अपॉइंटमेंट्स वहाँ से लेके हम लोग नहीं करते। हमारे पास क्लाइंट आए बेशक वापस चला जाए, हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ की कि हम लोग किसी के साथ इलीगल एक्टिविटी या फिर इलीगल काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे हम उससे एक्स्ट्रा चार्ज करना, हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे, नहीं। जो चीज़ हमारे ऑफिस में होमवर्क में कंप्लीट होती है हम उसको कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज हम एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। बेशक हम पूरा दिन फारिग बैठे हैं, हमारे ऑफिस का एक असूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह तभी हम लोग अपना बैठे हुए, हमारा नाम है
हमारा एक काम है, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकें। साथ ये बात भी कंफर्म कर दूँ, आपको पता होगा हमारी कंसल्टेंसी फीस पूरे पाकिस्तान में जितने कंसल्टेंट्स हैं उनसे इंतहाई मुनासिब है। अब कोई इसको जिस तरह मर्जी एंगल से लेके हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना काम बेहतर से बेहतर अंजाम दें। अगर आपने हमारी सक्सेस देखनी है, हमारा फेसबुक पेज है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स का, हमसे विजिट कर सकते हैं। हमारा टिकटॉक पे भी पेज है या चैनल है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के नाम से, जहाँ पर हम लोग अपनी थोड़ी बहुत जो हमारी एक अपडेट्स होते हैं वो शेयर करते रहते हैं। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट की बेहतर रहनुमाई कर सकें। और आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो हमारे नंबर्स गिवन है वो नंबर सर्विसेज के लिए, नंबर्स के लिए अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे से मिलने की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग डॉक्यूमेंट अगर कोई असेस करवाता है तो हम उसको फाइल में ही मर्ज करके इसको थोड़ी बहुत चार्जेस कर लेते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।